अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। किसी एक व्यक्ति के पास जाकर बैठते हैं, मन प्रफुल्लता से भर जाता है। दूसरे व्यक्ति के पास जाकर बैठते हैं, मन उदास, अकारण उदास हो जाता है। कोई उदासी का कारण नहीं, पता ही नहीं चलता, पर मन उदास हो जाता है। इसका कारण क्या है? हमारे आसपास एक आभा मंडल होता है, ओरा आभा मंडल होता है। हर व्यक्ति के पास, हर प्राणी के आसपास एक आभा मंडल होता है, जिसका आभा मंडल पवित्र विद्युत की धाराओं से बना है, निर्मल धाराओं से बना है, उजली धाराओं से बना है, यानी अच्छे रंगों से बना है। हरा रंग, नीला रंग, सफेद रंग, लाल बाल सूर्य जैसा रंग और पीला रंग, इन अच्छे रंगों से बना है, चमकते हुए रंगों से बना है। उस व्यक्ति के पास जाने वाले व्यक्ति के मन में प्रमोद जाग जाता है, आनंद जागता है, उल्लास की भावना जागती है। जिस व्यक्ति का आभा मंडल खराब रंगों से बना है, अंधकार के रंगों से बना है, उस व्यक्ति के पास कोई जाता है, अचानक मन में एक घृणा की भावना जाग जाती है। एक पुरानी कहानी है, राजा सवारी करके निकलता था बहुत बार बाजार में से, और पुराने जमाने में राजा लोग बहुत सवारियां करते थे। तो एक व्यापारी जो चंदन का व्यापार करता था, चंदन बिका नहीं, काफी इकट्ठा हो गया। राजा को जब जब देखता, मन में बात आती, अगर राजा मर जाए तो मेरा सारा चंदन एक साथ बिक सकता है। अब मन में यह भावना आती, किसी को पता नहीं, किसी को बताया नहीं, मन की बात मन में थी, पर देखती भावना आ जाती। अब उस व्यक्ति को देखते ही राजा के मन में भावना आती, व्यक्ति बहुत खराब है, अच्छा हो कि ये मेरे शहर से चला जाए, निकाल दिया जाए। एक दिन अपने मंत्री को बुलाया, बुलाकर कहा कि भाई देखो, एक बात है कि अमुक सेठ, अमुक व्यापारी को अपने देश से कैसे निकाला जा सकता है। मंत्री ने कहा, महाराज कोई कारण होना चाहिए, ऐसे किसी नागरिक को कैसे निकाला जा सकता है। राजा ने कहा, कारण तो कोई नहीं, पर मेरे मन में बार बार ये बात आ रही है, मुझे सता रही है, बेचैन कर रही है, उस व्यक्ति को निकाल दिया जाए। मंत्री ने कहा, महाराज बड़ा अपवाद होगा और बड़ी चर्चा का विषय बन जाएगा कि बिना कारण, बिना अपराध, बिना गुनाह, बेगुनाह व्यक्ति के प्रति ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है। फिर तो सारे नागरिक भी संदेह में चले जाएंगे, एक बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। कोई कारण आप बताएं तो मैं कर सकता हूं। राजा ने कहा, कारण तो मेरे सामने कोई नहीं है। मंत्री बहुत समझदार था, उसने कहा, महाराज आप 2 दिन प्रतीक्षा करें और मैं इसका कोई उपाय कर लेता हूं, तब तक कोई व्यवस्था और कारण सोच लेता हूं कि कैसे इसे क्रियान्वित किया जाए। ठीक है। मंत्री ने उसको बुलाया, सेठ को बुलाकर कहा कि भाई बोलो क्या काम करते हो। कि महाराज चंदन का व्यापार करता। अच्छा, अब बात ध्यान गया, देखो तुम्हारी बिक्री कैसी हो रही है। बिक्री बहुत मंद है, माल इतना इकट्ठा हो गया और सारा काम ठप हो रहा है, बिक्री नहीं हो रही। कोई उपाय नहीं सोचा। उपाय तो क्या सोचूं, या तो थोड़ा बहुत चंदन मंदिरों में जाता है जहां पूजा होती है, पर कितना जाए, एक टुकड़ा बहुत दिनों के लिए काफी है, मात्र कुछ टिकी देनी पड़ती है, बहुत नहीं जाता। और ज्यादा कैसे खप सकता है। मुंह से बात निकल गई कि किसी बड़े आदमी की मृत्यु हो जाए तो मेरा माल पूरा खप सकता है।
मंत्री ने बात को पकड़ लिया कि बिल्कुल ठीक है। इसके मन में यह बात आ रही है कि राजा की मृत्यु हो जाए तो मेरा माल खप सकता है, और यही बात राजा को बेचैन कर रही। हमारे विचार इतने संक्रामक होते हैं, बिना कहे दूसरे तक पहुंच जाते हैं। विचार की किरणें रश्मियां होती है, विचार की तरंगे होती है, और वे तरंगे पूरे आकाश मंडल में फैलती है, संबद्ध व्यक्ति के सिर को बहुत टकराती है। मंत्री ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम परेशानी में हो, ऐसा करो कि कल तुम्हारा सारा चंदन सरकार खरीद ले। बड़ा प्रसन्न हो गया। मन में भावना आई कि ऐसा महाराजा, ऐसा राजा इतना कृपालु हो सकता है। महाराज तो चिरजीवी होना चाहिए, जब जब मेरा चंदन इकट्ठा होगा महाराज खरीद ले। भावना बदल गई, चंदन खरीद लिया। अब जो बुरी बात थी वह आशीर्वाद की भावना में बदल गई। फिर राजा की सवारी हुई। वह तो मन से आशीर्वाद दे रहा है कि कितना दयालु नरेश है, कितनी कृपा की है। राजा ने देखा तो लगा कि शेर तो भला आदमी है, मैंने क्यों निकालने की बात सोची, बेचारा अच्छा आदमी लगता है। दोनों ओर से भावना बदल गई। ये बेतार का तार, हाँ वायरलेस चलता है नहीं आप लोगों में, पुलिस में वायरलेस चलता है, तो वायरलेस में तो फिर भी बोलना पड़ता है। यहां तो बोलने की बात ही नहीं, अशब्द का शब्द, बेतार का तार कहें, ये अशब्द का शब्द, यानी कोई शब्द नहीं, फिर भी शब्द एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। बात समाप्त हो गई। हम इस बात को न भूलें कि भावना प्रभावित करती है। एक व्यक्ति के अच्छे विचार अच्छे आभा मंडल का निर्माण करते हैं और उसके आसपास आने वाले लोग प्रभावित होते हैं। एक व्यक्ति के बुरे विचार बुरे आभा मंडल का निर्माण करते हैं और उसके पास आने वाले व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं। तो हमारे सामने ये दोनों स्थितियां साफ होनी चाहिए कि परिस्थिति का भी प्रभाव होता है और अपने विचारों का और अपनी वृत्तियों का भी प्रभाव होता है, अपने रसायनों का भी प्रभाव होता है। आदमी नहीं बदलता, इस बात में भी सच्चाई है, और आदमी बदलता है, इस बात में भी सच्चाई है। स्वभाव और व्यवहार नहीं बदलता, यह भी बहुत बड़ा सत्य है। स्वभाव और व्यवहार बदलता है, यह भी बहुत बड़ा सत्य है। दोनों सापेक्ष बातें हैं। हमें सापेक्षता के आधार पर निर्णय लेना होगा। अगर ये मानकर बैठ जाए कि आदमी नहीं बदलता, तब तो समाज और खराब से खराब होता चला जाएगा। अगर हम इस बात को मानकर चलते हैं कि आदमी बदल सकता है, स्वभाव बदल सकता है, तो हमारे प्रयत्न चालू रहेंगे और उन प्रयत्नों का निश्चित परिणाम भी आएगा। मैं साफ करना चाहता हूं इस स्थिति को कि बदलने के साधनों पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, और इस ध्यान केंद्रित होने में आज की विज्ञान ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। धर्म के पास भी एक साधन बच गया था, उपदेश का, और धर्म के क्षेत्र में बहुत उपदेश चलते हैं। यह सच्चाई है कि उपदेश से कठिनाई से 100 में 5 व्यक्ति बदलते हैं। किसी व्यक्ति पर कोई बात लग जाती है और उसके ऐसी चोट लगती है कि भीतर के रसायन को बदल देती है, तो आदमी बदल भी जाता है। नहीं बदलता, ऐसा एकांतिक हमारा आग्रह नहीं होना चाहिए। उपदेश से बदल भी सकता है, परंतु संभावना है 100 में 5% व्यक्तियों के बदलने। कोई इतना संवेदनशील व्यक्ति होता है कि उस शब्द को बहुत गहराई से पकड़ता है और भीतर में कोई गहरी चोट हो जाती है, एकदम रसायन बदल जाता है और उपादान बदलता है, तो निमित्त भी बदल जाता है। धर्म के क्षेत्र में प्रयोग की बात चलती थी।
अभ्यास की बात चलती थी। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा, प्रश्न था कि मन बहुत चंचल है, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो उत्तर मिला अभ्यासेन। ये नहीं कहा उपदेशेन, उपदेश के द्वारा नहीं कहा, अभ्यास के द्वारा, प्रयोग के द्वारा बदला जा सकता है। और दूसरे में अपना वैराग्य। तो वैराग्य तो सहज वैराग्य किसी किसी व्यक्ति को होता है। हम ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि 100 में 100 व्यक्ति वैराग्यवान होंगे, किंतु अभ्यास की बात 100 में 100 व्यक्तियों पर भी घटित की जा सकती है। यानी हर व्यक्ति अभ्यास कर सकता है। अभ्यास करने का अनधिकार किसी को भी नहीं है। तो अभ्यास के द्वारा परिवर्तन की बात आती है। तो हमारे सामने दो कोण हो गए, एक उपदेश का, शिक्षा का, शिक्षण का, यानी मस्तिष्कीय शिक्षण का, और दूसरा अभ्यास और प्रयोग का। अब दोनों के संदर्भ में इस सच्चाई की कसौटी करें। अभ्यास से बदलने की बात उपदेश से नहीं बदल सकती, कभी संभव नहीं है। और इसका कारण हमारे सामने बहुत साफ है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि आदतों का निर्माण कहां होता है। आदतों का निर्माण कहीं शब्दों के आधार पर तो होता नहीं है। आदतों का निर्माण और आदतें हमारी, ये जैसे मनोविज्ञान की भाषा में अवचेतन, अनकॉन्शियस में होती, और चेतन मन में वे प्रकट होती है, हमारे स्थूल मस्तिष्क में वे प्रकट होती है। अब जो हम सुनते हैं वे शब्द कानों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और मस्तिष्क को झंकृत करते हैं। वहां तो नहीं पहुंचते जहां से आदतें बनती हैं और बिगड़ती हैं, और जो आदतें हमें प्रभावित करती है, वहां तक तो शब्द बेचारे जा नहीं सकते। तो फिर कैसे बदलाव हो सकता है? उन्हें बदलने के लिए हमारी आंतरिक चेतना को प्रभावित करना होता है, और आंतरिक चेतना को प्रभावित करने का एक उपाय है ध्यान। ध्यान का अर्थ होता है चेतना की गहराई में जाना, गहराई में जाकर चेतना का स्पर्श करना। तो जब भीतर में जाकर हम उस केंद्र का स्पर्श करते हैं कि जहां आदतें बनती हैं और जहां आदतों का अस्तित्व है, वहां कोई दूसरी बात पहुंचती है, तो फिर आदतों में परिवर्तन शुरू होने लग जाता है। हमारी ग्रंथियों के स्राव हमें बहुत प्रभावित करते हैं, और उन स्रावों को बदले बिना आदतों को बदलना कठिन हो जाता है।